नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि सीधी जिला के शिवसेना अध्यक्ष विवेक पांडे और सिंगरौली पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़ जहां देखने को मिला कि काफी धक्का मुक्का हुआ, वहीं देखने को यह मिल रहा कि इनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। बहुत अच्छी बात है कि इनके ऊपर केस दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने पुलिस के ऊपर हाथापाई की, ये एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन मामला क्या है वो अभी तक किसी भी मीडिया ने नहीं बताया कि असलियत पर मामला क्या था। सारी चीजों का खुलासा करते हुए, सारी एक एक चीजें सच बताते हुए आप लोगों को हम अवगत करवाना चाहेंगे कि सीधी जिले में से विवेक पांडे आप पहुंचे सिंगरौली, और सिंगरौली जब पहुंचते हैं तो ग्रामीण जनों के मुद्दों को लेकर के सिंगरौली पहुंचे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि भरसेड़ी ग्राम पंचायत जो निवास के अंतर्गत आता है, निवास ब्लॉक के अंतर्गत, वही देखने को मिल रहा कि जब ये मुद्दा को लेकर के वहां पहुंचते हैं सिंगरौली, 7 तारीख को इन्होंने उसको कलेक्टर को अपडेट करवाया कि मैं वहां पर पहुंचने वाला हूं और सभी जनों के द्वारा इकट्ठी भीड़ के साथ पहुंचूंगा। यह भी बताया जा रहा है कि हम शिव सैनिक के पूरे लोगों के द्वारा और गरीब जनता के द्वारा आपको सूचित करवाया जाएगा। इतने लोग मिलकर हम आएंगे जो आप लोगों को हम अवगत करवाएंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि बिजली और पानी की समस्या जो है तो ज्ञापन सौंपने की बात हुई। अब कहानी यह बन जाती है कि जब ये वहां पहुंचते हैं तो इनके साथ पुलिस किस तरीके से बदतमीजी करती है, पहले वो देखिए ये वीडियो। नहीं आप कैसे ये नहीं अकड़ेगा अब अगर बात आए कि आखिर में ये क्यों हुआ, तो हम आप लोगों को बता दें कि उनका कहना यह है कि इन्होंने मास्क नहीं लगाया, गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर 144 धारा हमेशा मौजूद रहती है, आप आवाज नहीं उठा सकते, आप धक्का मुक्का नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि पहले धक्का कौन कर रहा, क्या शिवसेना सैनिक के द्वारा धक्का मुक्का हो रहा है या फिर वहां पर पुलिस के द्वारा हो रहा। तो आप पहले ये वीडियो भी देख लीजिए, गौर कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। इसमें देखिए कि आखिर में किसके द्वारा सारी चीजें हो रही हैं, कौन इसमें शुरुआत कर रहा है, किस तरीके से वारदात और किस तरीके से बात की जा रही। फिर एक बार गौर से वीडियो देखिए। नहीं आप कैसे ये नहीं अकड़ेगा अब अगर हम बात करें कि शिवसेना ने क्या गलत किया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शिवसेना ने उस इंसान को धक्का दिया, ये गलत था, लेकिन उतना ही गलत था जितना कि वो प्रशासनिक स्तर का वो कर्मचारी है तो बिना वर्दी के है। पहली बात, वो बिना वर्दी के है, वो उसके पास कोई वर्दी नहीं है, सिविल में है वो, और कहते हैं अपने आप को कि वो पुलिस है। चलिए ठीक है, वो पुलिस है, तो क्या शिवसेना बिना वर्दी के है तो क्या उसको पहचानती है कि ये पुलिस वाला है? ऐसा कोई मामला नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना को ये लगा हो कि भाई ये क्या कोई अन्य पार्टी से आकर के और यहां धक्का मुक्की कर रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, या कोई यहां पर भड़काऊ या भड़काने के लिए कोई व्यक्ति आ गया है, उसको वहां से हटाने की शिवसेना के द्वारा कोशिश की जा रही कि आखिर में तुम दूरी चलो, हटो यहां से, तुम आंख कैसे दिखा रहे हो या बदतमीजी कैसे कर रहे हो।
भाई तमीज से पेश आओ, तमीज से बात करो। ये सारे मुद्दे को कहते हुए शिवसेना को बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आवेश दिखाई दे रहा है इसमें। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब सारे गरीबों के मुद्दे के लिए जब सारे गरीब इस वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ जब ऐसा होगा तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि पुलिस का काम एक सुरक्षा है करना, कि किसी भी चीजों को भड़काना नहीं कि वो बल्कि भड़का दे। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो अपने आप को एसपी समझ रहा है, ऑन द मौके पर आप जो देखने को मिल रहा है कि वो व्यक्ति, एक पुलिस वाला जो अपने आप को एसपी समझ रहा है, वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फिर बाद में कैमरा चलाने लगता है, यानी कैमरामैन बन जाता है। कभी वो पुलिस वाला तो कभी अपने आप को एसपी समझ के हटाने की कोशिश, तो कभी ऐसा कि कैमरामैन बन जाता है, रिपोर्टर भी है वो इंसान। लेकिन असलियत पे कौन है अभी तक ये हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि उसका कोई भी नाम और गांव अभी तक पता नहीं चल पाया कि इंसान वो है तो है कौन। लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का है, ऐसा कुछ सूचना आई। अब हम मुद्दे की बात करेंगे कि शिवसेना ही बची है क्या ये सारी मुद्दों को लेकर के? क्या बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ये नहीं देख सकती कि कहां पे गांव में लाइट है, कहां पे नहीं? तो बता दें कि मोदी सरकार है, ये ऊपर से कह देती है कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, लेकिन कितना डिजिटल है तो गांव वाले ही जानते हैं। जहां भरसेड़ी के देवरी गांव में, देवरी टोला में देखने को मिला, भरसेड़ी ग्राम पंचायत के, कि वहां पर ग्रामीणों को आज जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से लेकर के आज तक कोई लाइट नहीं मिली, यानी बिजली नहीं मिला। तो बिजली के ना होने की वजह से सारे विकास रुक जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, बच्चों का भविष्य, बच्चों के लिए पानी काजी, इतना ही नहीं खेती किसानी तक रुक जाती है। अगर बारिश हो तभी खेती हो पाएगी भाई साहब, नहीं तो आखिर में ये बताइए कि जब लाइट ही नहीं तो बोर कहां से, और बोर नहीं तो खेती किसानी कहां से? यानी गरीब वहां के मर रहे हैं लाइट के लिए, गरीब मर रहे हैं वहां पे भूखे, लेकिन कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ वोट मांगने ही पहुंचेगी। क्योंकि आज आप लोगों को मालूम है कि कितने सालों से बीजेपी की सरकार है, यानी कि इतने सालों से सरकार होने के बावजूद भी वहां पर लाइट नहीं मिल पा रही। कितनी दुखद घटना है, कितना दुखद सूचना। आप लोगों को सुन के कैसा लग रहा हो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। यह है यहां की बीजेपी सरकार। अब इसके साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब प्रोटोकॉल और 144 धारा और वहां पर जो पुलिस के साथ धक्का मुक्का हुआ उस पर हम बात करते हैं आपसे। यह शिवसेना है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर कोई अन्य पार्टी होती, जैसे बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी होती तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि कुछ नेता हमारे ऐसे हैं जो घंटों जाम लगा के रख देते हैं, चाहे उसमें एम्बुलेंस फंसी हो या कोई आम जनता फंसा हो, लेकिन वो अपने पॉपुलैरिटी के लिए घंटों जाम लगा के रखते हैं। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में जनता क्या परेशान है भी या नहीं। वहीं मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक युवा जिला अध्यक्ष मोर्चा, जो आप लोगों को बता दूं कि रीवा से आते समय छुइया घाटी पड़ती है, जहां पर कुछ नेताओं, युवा नेता के द्वारा देखने को मिल रहा कि वहां पर घंटों जाम लगा के रखे हैं, सिर्फ इसके वजह से क्योंकि बारिश हो रही थी। अगर बारिश हो रही थी तो जनता उनको इस पार्ट पर, जहां पर उन्होंने सभा बना रखी है, वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसकी मौजूदगी के लिए कि अगर मैं 1 घंटा यहां पर रुकता हूं तो वहां पर बारिश जब रुक जाएगी तब चलूंगा, तो वहां पर जनता मिलेगी। जनता की भीड़ के लिए आम जनता को परेशान करना यह कोई गुनाह नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, वो भी कोई गुनाह नहीं हुआ। वहां पे कोई पुलिस नहीं आई, कोई दबाव नहीं, कोई हटाना नहीं वहां से। सारी चीजें जाम 1 घंटों से पड़ी हुई है तो जाम ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। जो चल रहा है भाई, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नेता है, कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी बात बताना चाहूंगा, आए दिन गांधी चौक पर आज भी देखने को मिलता है कि 10 से 20 बीजेपी कार्यकर्ता आए झंडा पकड़ के वहां पे खड़े हो जाते हैं। ना कोई मास्क, ना कोई प्रोटोकॉल, भीड़ भक्कड़ बिल्कुल लोगों के बीचों बीच मौजूद हो जाते हैं शहर में, और एकाएक वहां पे खड़े होंगे। तब वहां पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता। वहां पे कोई मास्क अगर नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह बीजेपी सरकार है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई भी मास्क नहीं। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ साथ चल रहा है। लेकिन एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये बाहरी में उन्हीं नेताओं के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा जब सभा ली जाती है, जब बैठक ली जाती है, तो एक भी व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं लगाया तब भी प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं, क्योंकि पुलिस उनकी सेवा में जुटी हुई है कि यहां पर मौजूद है तो कोई दिक्कत ना आए। लेकिन पुलिस को यह दिखाई नहीं देता कि क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, क्योंकि कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो भाई, वो बाहरी या सीधी या कहीं अन्य, चाहे रीवा या सिंगरौली किसी की भी क्षेत्र की बात करूं, तो आप लोगों को पता है भाई
कि बीजेपी की सरकार है, अगर वहां पे कोई दिक्कत आती है तो भैया सस्पेंड फाइनल है। तो वो डरते हैं इसलिए नहीं करते, या फिर घूसखोरी हो चुके हैं कि ऐसा नहीं करते, वो एक अलग मुद्दा है। समझ में नहीं आता कि इनको सिर्फ वही क्यों दिखता है जो गरीब अपना हक मांगता है। और अब बता दूं कि हक मांगने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी के प्रोटोकॉल अगर पूरे प्रोटोकॉल को अगर फॉलो ना करें, प्रोटोकॉल जो है मास्क लगाना या भीड़ इकट्ठी करना कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, जब ऐसा सवाल करो तो मीडिया को जवाब क्या देते हैं खुद ही देख लीजिए। रहा है और कोविड अपना विकराल रूप ले रहा है। क्या हमें नहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या उसके कोविड नियमों का पालन किया जाए, मास्क वगैरह सभी? आप देख रहे थे दिन प्रतिदिन, जैसा कि आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। एक एक कार्यकर्ता मास्क लगाया था, एक एक कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। हम तो आप मीडिया साथियों के साथ, मैं मानता हूं कि युवा साथी जब आपने कैमरा लगा दिया तो मास्क उतार दिए कि हमारी फ़ोटो आ जाए, हम भी दिखें। बाकी इसके पहले तो जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा था तो एक भी युवा साथी मुझे बिना मास्क के नहीं दिखे। अब ये बताइए कि कोई भी युवा नेता ये कह दे कि हमने कैमरा देख लिया तो मास्क हमने उतार दिया फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के युवा हैं, इनको फोटो खिंचवाने की इतनी ललक लगी हुई है भाई साहब कि ये कोरोना भी फैला दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? वो कह रहे हैं कि हम इसके पहले मास्क लगाए हुए थे, जब आपने माइक और कैमरा घुमाया तो हमने मास्क उतार दिया। तो ये भी देख लीजिए कि जब सभा कर रहे हैं तो कितने लोग मास्क लगा के रखे हैं। भैया यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मार्गदर्शन पर होर्डिंग और फ्लैक्स निकाल दिए गए हैं। आपने होर्डिंग और फ्लैक्स निकाली है। आपका शिष्टाचार और आपकी विनम्रता कोई सिहावल के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से नहीं झलक रही है। आपने विश्व के सबसे बड़े नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जब पंजाब सरकार कायराना हरकत कर सकती है तो मैं मानता हूं कि आप उसी कल के शिष्टाचार और विनम्रता से परिफुल्लित तो हो करके यहाँ के नेता और कार्यकर्ता, आपने अगर फ्लैक्स निकाला है, आपने ये बहुत छोटा सा काम किया है, इसके लिए मैं आप पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश का पूरा संगठन देख रहे हैं, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि हम प्रदेश। अब रही बात ये कि वो तो युवा हैं, लेकिन अब जनता की तरफ थोड़ी कैमरा जब घूमता है तो जनता की तरफ देखिए कि जब जनता इकट्ठी है, कुर्सी पर जब बैठी हुई है, तो क्या डिस्टेंस मेंटेन है, या डिस्टेंस के साथ साथ क्या आपको लगता है कि बीजेपी सभा जो बैठी हुई है, क्या इनके पास इतना भी पैसा नहीं कि मास्क बांट दे? क्या इनके पास ये बजट नहीं कि लोगों को मास्क पहना सकें? इनको तो सिर्फ अपने वोट बैंक के राजनीति से मतलब है, इनको कोई फायदा इन सब चीजों से नहीं होगा कि भाई मास्क हम क्यों दें। इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि अगर जिंदा बचे हो भैया तो बीजेपी में ही बटन दबाना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं। अब रही बात इन सारी चीजों की कि मुकदमा क्या दर्ज हुआ, तो हम अब अवगत करा दें आप लोगों को कि शिवसेना के ऊपर मुकदमा क्या दर्ज हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि शिवसेना के ऊपर जो है कलेक्ट्रेट गेट पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से कलेक्ट्रेट गेट के अंदर मुख्य द्वार पर पहुंचे, ये बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर सूचना दिया गया है तो कैसे अचानक से पहुंचे, ये तो एक बड़ा सवाल है। जो बता दूं आप लोगों को कि न्यूज में जो दिखाया जा रहा है कि अचानक से पहुंचे, तो अगर हमने पहले से अवगत करवा रखा है कि मैं पहुंच रहा हूं तो अचानक कैसे हो गया। दूसरी बात जो मीडिया ने बताया है कि धक्का मुक्की और गाली गलौच इनके द्वारा किया गया पुलिस के साथ, तो अगर पुलिस वाला था तो वर्दी में क्यों नहीं था? क्या उसको वर्दी की जरूरत नहीं थी? और अगर इस सभा में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए, एक सभा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सभा में अगर बैठी हो, अगर हम नहीं जानते कि पुलिस वाला है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो भड़काऊ करेगा या किसी का कॉलर पकड़ेगा तो भाई साहब दूसरा वाला व्यक्ति खाली ऐसे ही मौन नहीं बैठे रहेगा। ये तो वो बात वाली बात हो गई कि पुलिस वाले गुंडे बन गए, वो किसी का कॉलर पकड़ रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं वहां से। भाई साहब ये एक इज्जतदार आम नागरिक गरीब
गरीब जनता आपके पास अगर चली जाए तो आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। यानी आप अपने पावर का फायदा उठाओ, लेकिन वहीं अगर गरीब भीख मांगने भी चला जाए कि भैया मेरे को लाइट बिजली दे दो, तो उसको वहां से लात मार के भगा दो। बड़ी अच्छी बात पुलिस ने की। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है वो ऐसे हुआ है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बताना चाहूंगा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम करने वाले जहलू प्रसाद पिता राम मनोहर जायसवाल उम्र 58 वर्ष यानी 60 वर्ष के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और 60 साल का जो यह व्यक्ति यानी 58 से 60 वर्ष का जो यह व्यक्ति है उसके साथ तो कतई कोई झड़प नहीं हुई। वीडियो में भी देख सकते हैं आप, वीडियो में देख सकते हैं आप कि उसके साथ कोई झड़प नहीं हुई, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर कोई 60 साल का बुजुर्ग दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन रिपोर्ट करने वाला जहलू प्रसाद है। आप लोगों को बताना चाहूंगा 58 वर्ष की कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद सभी व्यक्तियों के खिलाफ 341, 186, 188, 269, 270 और 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि दर्ज किया गया है। वहीं उनका यह भी कहना है कि ये जो है तो प्रोटोकॉल का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। सही कह रहे हैं, इसमें विवेक पांडे ने मास्क नहीं लगाया है। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी एक दो आपको दिखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। तो क्या एक के ऊपर मुकदमा दर्ज होगी या दोनों के ऊपर होनी चाहिए? क्या आप अपना खुद की सुरक्षा के लिए बचाव पक्ष करें या दूसरे को नहीं बताएं? तो आप लोगों को बता दूं कि सरकारी कर्मचारी आप हैं, सबसे पहले आपकी सुरक्षा की बनती है कि आप पहले मास्क लगाएं और दूसरे को भी आदेशित करें कि आप मास्क लगाओ, ना कि आप घूमें और दूसरे को कहें। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वीडियो में आप देखने को मिलेगा एक दो ऐसे कर्मचारी हैं जो आईडी कार्ड, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पुलिस ऑफिसर्स भी हैं उसी के बीच में, तो उन लोगों के द्वारा भी मास्क उनके फेस पे दिखाई नहीं दे रहा। यह भी देखिएगा, गौर करने वाली बात है। अब मुद्दे की बात यह है, सारी चीजें मैंने आपको अवगत करवा दी कि शिवसेना के ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ, जो गाली गलौच हुआ। अब लास्ट में एक वीडियो ये देखिएगा जो शिवसेना कह के आ रही पुलिस से। अरे ज्ञापन अपन देना है, देव आपको लेके जाने देने आए हैं क्या बेटा? आप आराम से लोग रक्षा नहीं कर रहे, बात नहीं, कोई बात आप प्यार से बोलते हैं ऐसे कुछ अभी हम लोग तो आदरणीय कभी भी आपसे जनता पूर्वक नहीं किया ना मना, लेकिन जैसे प्रशासन ने धक्का मुक्की का काम किया नहीं, ये तरीका सही नहीं है। जो थे उनको हम लोग बोले, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जो परेशान होंगे हम लोग नहीं बताए क्या? हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं? अरे आप सम्मान से बात कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर खुद देख पा रहे हैं कि शिवसेना के द्वारा कहा जा रहा कि मैंने कोई भी गलत कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ आपके साथ अभद्रता किया तो क्षमा चाहूंगा। यानी वो क्षमा प्रार्थी हैं कि आवेश में आके ऐसी बातें हो गई। उनको तो ये भी नहीं पता था कि सामने वाला पुलिस वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर पुलिस वाला है तो ऐसे क्या पेश आएगा आम जनता से, उसकी वीडियो है, आप देख सकते हैं, देख भी पा रहे हैं। वहीं दूसरी बात, उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हम प्रेम पूर्वक आए और हम बैठे, और वाकई में वो गाड़ी के पास बैठ रहे हैं। वो तो डिमांड कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब सामने आए, हम एक ज्ञापन सौंपे और चले जाएं। वो आपसे लाठी चलाने या गोली मारने आपको नहीं आए। जो ये मुकदमा दर्ज हो रहा, लेकिन झड़प हुई है तो बेशक मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए, लेकिन एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर अपनी सफाई तो ये पेश करेंगे ही, लेकिन आप जिस तरीके से एक आम जनता के साथ पेश आ रहे हैं वो भी बेहद जरूरी है कि आप अपने आप सुधार लाएं। धन्यवाद, बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। बहुत ज्यादा मैंने आपसे वक्त ले लिया, लेकिन सारी चीजों को अवगत कराना बेहद जरूरी था कि बीजेपी सरकार क्या करती है और शिवसेना संगठन क्या करता है, कांग्रेस क्या करता है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात ये कि वोट बैंक की राजनीति तो ये कर रहे हैं, ये अगर गरीबों के लिए लड़ने वाले क्या वोट बैंक की राजनीति करेंगे। धन्यवाद, बने रहे ऐसे तरंग 24 न्यूज पर और ऐसे खास खबरों से अपडेट होते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।